हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद अर्जुन पर। तो फ्रेंड्स, कल के वीडियो में हमने क्लॉक चैप्टर की शुरुआत की थी, जिसमें हमने उसके जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट थे उसको कवर किया था और उस पे बेस्ड जितने भी बेसिक क्वेश्चंस और मॉडरेट क्वेश्चंस थे उनको सॉल्व किया था। तो आज की वीडियो में हम लोग उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस के लेवल्स को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देंगे। तो वो जो आज के क्वेश्चन होने वाले हैं थोड़े से एडवांस लेवल के होने वाले हैं। तो अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो को जा कर के ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आप कल की वीडियो को देख लेंगे तो आज के जितने भी क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करने वाले हैं उसमें आपको किसी भी तरीके का डाउट नहीं होने वाला है, क्योंकि उसके जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट थे उसको मैंने बहुत ही ईजी वे में समझाया हुआ है। अगर आप उसको समझ लेंगे तो आज के जितने भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं उसमें आपको किसी भी तरीके का डाउट नहीं होने वाला है। इसलिए आप लोग अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो को जाकर के ज़रूर देखें। तो चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग क्लॉक पे बेस्ड क्वेश्चंस लगाने वाले हैं, जो कि थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चंस होंगे, जो कि आपके कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, कल की वीडियो में मैंने आप सभी को ये कॉन्सेप्ट बताया था कि जो आवर हैंड वाली सुई होती है वो 1 घंटे में 30 डिग्री घूमती है। उसी तरीके से जो मिनट हैंड वाली सुई होती है वो 1 मिनट में 6 डिग्री घूमती है। तो अभी हम लोग आगे जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं उन क्वेश्चंस में इन्हीं सब कॉन्सेप्ट का यूज़ होने वाला है। तो अभी जो सामने हमारे दिख रहा है तो आपको कुछ कॉन्सेप्ट हम याद होने चाहिए। जैसे जो आवर हैंड वाली सुई होती है वो 1 घंटे में 30 मिनट मूव करती है। तो ये आपको हमेशा याद होना चाहिए कि जो आवर हैंड वाली सुई होती है 1 घंटे में 30 मिनट मूव करती है। उसी तरीके से जो मिनट हैंड वाली सुई होती है वो 1 मिनट में 6 डिग्री मूव करती है। तो ये आपको याद होना चाहिए, तभी वो क्वेश्चन क्या होगा, ईजिली लग पाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो उसी तरह से मैंने सेकंड का भी बताया था। जो सेकंड हैंड वाली सुई होती है वो 60 सेकंड में 360 डिग्री घूमती है। तो 1 सेकंड में कितनी डिग्री घूमती है, वो 6 डिग्री घूमती है। और मैंने एक फार्मूला भी बताया था कि जब हमको मिनट हैंड वाली सुई और आवर हैंड वाली सुई के बीच का एंगल पूछता है तो हम लोग उसके लिए इस फार्मूले का यूज़ करते हैं। चलिए आज के क्वेश्चन की हम लोग शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने वाले हैं। देखिए इसमें बोला है कि 3 बजे घंटे की सुई 12 से कितने डिग्री पर होगी। जो 3 बजे वाली सुई होगी, 3 बजे जो घंटे की सुई होगी वह 12 से कितने डिग्री पर होगी। चलिए मैं आप लोगों को बड़े इसको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे 6 होता है, यहाँ पे 3 होता है, यहाँ पे 12 होता है और यहाँ पे 9 होता है। तो इसमें इसने बोला है 3 बजे घंटे की सुई कितने डिग्री पर होगी। तो अगर मान लीजिए घड़ी में 3 बजा है, अगर घड़ी में 3 बजा है तो ये आवर वाली जो है सुई होगी यहाँ पे होगी, 3 के सामने होगी। तो हमसे पूछा है कि 12 से, मतलब 12 कहाँ पे, 12 यहाँ पे है, तो ये 12 से यहाँ तक अगर मूव की है तो वो कितनी डिग्री मूव की है, हमसे बस यही पूछा है। तो अब देखिए हमको पता है कि ये अगर ये 12 से 3 पर मूव की है तो मतलब ये 3 घंटे मूव की है। कितने घंटे मूव की है ये, 3 घंटे, 3 घंटे मूव की है ये, 3 घंटे। तो हमको पता है कि जो आवर हैंड होती है वो 1 घंटे में कितना डिग्री मूव करती है, 1 घंटे में 30 डिग्री मूव करती है। तो अगर 1 घंटे में 30 डिग्री मूव करती है तो 3 घंटे में कितना डिग्री मूव करेगी। तो 3 घंटे में इसका हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 का गुणा अगर मैं 30 डिग्री में कर दूँ तो कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। तो मतलब कि 3 बजे जो आवर हैंड वाली सुई होगी वो 12 से कितने डिग्री मूव की है, 90 डिग्री मूव की है। तो हमारा आंसर क्या होने वाला है, 90 डिग्री होने वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 8 बजे घंटे की सुई 12 से कितने डिग्री पर होगी। तो अब देखिए सेम चीज़ इसमें मैं समझा देता हूँ आप लोगों को।
अब देखिए अगर यहाँ पे 7 होता है और यहाँ पे 8 होता है, तो बोल रहा है कि जो घंटे वाली सुई होगी, ये घंटे वाली सुई है, तो अगर अब ये कहाँ चली गई है, ये 8 पे चली गई है, ये 8 पे चली गई है, तो अब हमको बताना है कि ये 12 से, इस 12 से ये कितने डिग्री यहाँ से ऐसे घूमी होगी, तो हमको यही एंगल बताना है इसका। तो हमको पता है कि अगर 12 से ये 8 पे चली जा रही है, तो मतलब कि ये 8 घंटे मूव कर गई। जो घंटे वाली सुई होगी, आवर हैंड होगी, वो 8 घंटे मूव कर गई है। तो हमको पता है कि अगर 1 घंटे में आवर हैंड जो होती है वो 30 डिग्री घूमती है, तो 8 घंटे में कितना घूमेगी, तो 8 का गुणा इसी में कर देंगे हम, कितना आ जाएगा, 8 गुणा 30 में कर देंगे, कितना आ जाएगा, 8 त्रिक 24, मतलब 240 डिग्री घूमेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, 3:20 पर घंटे की सुई 12 से कितने डिग्री पर होगी। तो देखिए हम लोग इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो इसमें पूछा है 3:20 पर घंटे की सुई 12 से कितनी डिग्री पर होगी। तो देखिए हमको पता है कि 3 बजकर, मतलब यहाँ क्या लिखा है, ये 3 आवर लिखा है और 20 क्या लिखा है, मिनट लिखा है। तो हमसे पूछा कि जो आवर हैंड है वो 12 से, जैसे मैं यहाँ घड़ी बना दे रहा हूँ, तो यहाँ पे 12 होगा, तो मैं यहाँ पे एक घड़ी बना देता हूँ। तो हमें पता है कि यहाँ ऊपर 12 होता है, नीचे 6 होता है, यहाँ 3 होता है और यहाँ 9 होता है। तो बोल रहा है कि 3:20 पर, तो 3 बजा होगा तो आवर हैंड यहाँ पे होगा। तो अगर इस एग्जैक्ट 3 बजता तो आवर हैंड एकदम 3 के ठीक सामने होता, लेकिन 3:20 हो रहा है, तो मतलब ये जो आवर हैंड होगी ये 3 से थोड़ा सा क्या हो गई होगी, आगे हो गई होगी, इतने पे मान लीजिए हो गई होगी। तो 3, तो हमको बोला कि अब ये 12 से, अब ये कितना डिग्री मूव की है, अब हमसे यही पूछ रहा है। तो जब हमसे सिर्फ आवर का पूछ रहा था, तो हमको पता है कि जो आवर हैंड होता है वो क्या होता है, वो सीधा सीधा हम लोग उसका 30 से गुणा कर देते थे, क्योंकि 1 घंटे में 30 डिग्री मूव करता है। लेकिन इसमें यहाँ पे दे दिया है मिनट, तो हम क्या करेंगे, अब पूरे आवर को हम लोग मिनट में चेंज कर देंगे, तो पूरे नंबर को हम लोग मिनट में चेंज कर देंगे। तो देखिए अगर 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो 3 घंटे में कितना होगा, 60 त्रिक 180, तो 60 त्रिक 180 हो जाएगा, ये 180 हो गया, प्लस अब 20 मिनट लिखा है, तो ये 20 ये हो गया, तो दोनों मिलकर कितने हो गए, 200 मिनट, 200 मिनट हो गया। तो देखिए अब आपको यहाँ मैं एक चीज़ समझाता हूँ कि अगर 1 घंटे में, क्योंकि अब हमको मिनट में है, तो हम मिनट को क्या करना होगा, हमको चेंज करना होगा डिग्री में। तो कैसे करेंगे, तो अगर 1 घंटे में वो 30 डिग्री घूमता है आवर हैंड, तो हम 1 घंटे को मिनट में कैसे लिख सकते हैं, 60 मिनट में। 60 मिनट में अगर ये 30 डिग्री घूमता है, 1 घंटा मतलब 60 मिनट, तो 1 घंटे को हम लोग 60 मिनट लिख सकते हैं। तो अगर हम 1 मिनट में निकाल लें, तो हम इसका पूरे का आंसर निकाल लेंगे कितनी डिग्री घूमता है। तो अगर वो 1 मिनट में निकालना हमको, क्या करेंगे, हम दोनों तरफ 60 से डिवाइड कर देंगे। तो इधर जैसे यहाँ पे 60 से इसको डिवाइड करेंगे यहाँ पे, और इधर भी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ से 60 से 60 कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1 मिनट। तो 1 मिनट में ये 1/2 डिग्री घूमेगा। जो आवर हैंड होता है 1 मिनट में आधा डिग्री घूमता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखिएगा, क्योंकि इसका भी बहुत यूज़ होने वाला है। तो जो आवर हैंड होती है 1 मिनट में 1/2 डिग्री घूमती है। तो अब हम लोग को पता है कि 1 मिनट में 1/2 डिग्री घूमती है, तो 200 मिनट में कितना घूमेगी। तो हम क्या करेंगे, तो इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ, मैं यहाँ पे इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ। तो अगर वो 1 मिनट में आधा डिग्री घूम रही है, तो 200 मिनट में कितना घूमेगी, 200 मिनट में, तो इसका हम क्या करेंगे, 200 में 1/2 का गुणा कर देंगे, तो ये कट के कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो जो आवर हैंड होगी वो 3:20 पर 100 डिग्री पे होगी, अरे सॉरी 7:30 पे वो कितने डिग्री पे होगी, 30
100 डिग्री पे होगी। तो अगर आवर हैंड 1 मिनट में आधा डिग्री घूमती है तो 200 मिनट में कितना डिग्री घूमेगी? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग 200 का गुणा आधे में कर देंगे, आधे डिग्री में, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 100 आ जाएगा। तो जो आवर हैंड होगा 3:20 पर 12 से 100 डिग्री पे ये होगा। इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होने वाला है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो आप लोग ये जरूर याद रखिएगा, जब भी क्वेश्चन में आवर और मिनट दोनों दे दे और आवर हैंड पूछे तो हमको क्या करना होगा, सबको मिनट में चेंज कर लेना होगा। तो मिनट में चेंज कर लेना होगा तो हमको मिनट का रिलेशन भी पता होना चाहिए। तो हमको पता है कि जो आवर हैंड होता है 1 मिनट में आधा डिग्री घूमता है। देखिए मैं इसको दूसरे तरीके से भी आपको करके दिखाता हूँ, जिससे आपको और इजीली समझ में आ जाएगा। इसको मैं मिटा देता हूँ। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होने वाला है। तो देखिए हमको पता है ये दिया है 3 आवर दिया है और 20 मिनट दिया हुआ है। देखिए इसको नोट ऐड करेंगे। अगर हमको ये पता है कि 1 घंटे में वो 30 डिग्री मूव करता है और 20 मिनट में आधा डिग्री घूमता है, सॉरी, तो देखिए इसको हम लोग डायरेक्ट भी करेंगे। अगर हमको ये पता हो कि आवर हैंड 1 घंटे में कितना मूव करती है और आवर हैंड 1 मिनट में कितना मूव करती है, तो हमको पता है कि आवर हैंड जो होता है 1 घंटे में 30 डिग्री घूमता है। तो अगर 1 घंटे में 30 डिग्री घूमता है तो 3 घंटे में कितना घूमेगा? तो 3 का गुणा हम लोग कर देंगे 30 में, तो कितना आ जाएगा? ये हो गया। तो ये इसका आ जाएगा, ये कितना घुमा है, और ये जो 20 मिनट बचा हुआ है उसका भी निकाल लेंगे। तो हमको पता है कि जो आवर हैंड होता है वो 1 मिनट में अगर आधा डिग्री घूमता है तो 20 मिनट में कितना घूमेगा? तो 20 का गुणा हम लोग आधे में कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? देखिए इसको करेंगे तो आ जाएगा ये 90, और ये कितना आ जाएगा? ये कट जाएगा 10, तो यहाँ आ जाएगा 10, तो 90 प्लस 10 कितना आ गया? 100 आ गया। तो ये क्या हो गया? 100 डिग्री आ गया। तो ये इससे भी 100 डिग्री आ रहा है और उस तरीके से भी 100 डिग्री आ रहा है। इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। देखिए इसमें हमसे पूछा हुआ है कि 7:30 पर 12, इसमें पूछा हुआ है 7:30 पर घंटे की सुई 12 से कितने डिग्री पर होगी। तो सेम तरीके से इसको हम लोग करने वाले हैं। तो हमको पता है ये दिया हुआ है 7 घंटे, मतलब ये 7 आवर दिया है और 30 मिनट दिया हुआ है। तो इसको हम लोग उसी तरीके से करेंगे। हमको पता है कि जो आवर एंड होती है 1 घंटे में 30 डिग्री घूमती है, तो 7 घंटे में कितना घूमेगी वो? तो 7 घंटे में कितना घूमेगी? तो इसका 7 गुणा 30 कर देंगे, प्लस हमको पता है कि जो आवर एंड होती है वो 1 मिनट में कितना घूमती है? आधा डिग्री। तो हम लोग 30 में अगर आधा का गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए 7 गुणा हम 30 में करेंगे कितना आएगा? 210 आ जाएगा। 210 इसका आ गया, और इसको काटेंगे कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। तो इसको हम 15 यहाँ जोड़ देंगे, तो इन दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 225 आ जाएगा, 225 डिग्री। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अभी हम लोग ये जो कर रहे हैं ये आवर एंड बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, आवर एंड बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग मिनट एंड बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब। तो देखिए ये मिनट हैंड वाली क्वेश्चंस आ गए, मिनट हैंड पे बेस्ड क्वेश्चन आ गए हैं। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए मैंने कॉन्सेप्ट बताया हुआ है कि जो मिनट हैंड वाली सुई होती है 1 मिनट में कितना डिग्री घूमती है? ये 6 डिग्री घूमती है। तो ये चीज़ आपको याद होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन क्या होगा लगेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि 12:20 पर 12 से, देखिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो 12:20 पर मिनट की सुई 12 से कितनी डिग्री पर होगी। आप जरा इसको जरा ध्यान से समझ लीजिए। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? एक मान लीजिए घड़ी दिया हुआ है ऐसे। तो अब हमसे बोल रहा है कि 12:20 पर। अब देखिए यहाँ पे लिखा है, सॉरी, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 12:20 पर। तो देखिए यहाँ पे ये 12 जो है आवर में है और 20 क्या है? मिनट में है।
तो अब हमसे पूछा कि मिनट मिनट की बात कर रहा है, तो हमको इस आवर से मतलब ही नहीं होना चाहिए। तो जो मिनट वाली सुई अगर 20 मिनट पे है, तो मतलब 20 मिनट मतलब ये 4 पे है, तो यहाँ पे 12 होता है, यहाँ पे 6 होता है, यहाँ पे 3 होता है और यहाँ पे 9 होता है। तो 5-5 मिनट मतलब ये 3 पे 15 हो जाएगा, तो ये 4 पे क्या हो जाएगा, 20 मिनट पे हो जाएगा। तो जब ये सुई 20 पे आ जाएगी तभी हमको बताना है कि ये कितने डिग्री घूमेगी। तो हमको पता है कि जो मिनट वाली सुई होती है वो एक मिनट में 6 डिग्री घूमती है। तो अगर वो 1 मिनट में 6 डिग्री घूमती है तो वो 20 मिनट में कितना घूमेगी, तो बस हमको ये निकालना है। तो 1 डिग्री में अगर 6 मिनट घूमती है तो 20 मिनट में कितना घूमेगी, ये 120 डिग्री घूमेगी। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, 12:30 पर 12:30 पर मिनट की सुई 12 से कितनी डिग्री पर होगी। अब देखिए यहाँ पे क्या दे रहा है, अब 12:30 पे तो जो मिनट हैंड वाली सुई होगी, अब यहाँ से कहाँ जाएगी, ये यहाँ से यहाँ पे 6 पे आएगी, यहाँ से 6 पे आ जाएगी। तो ये क्या हो जाएगी, ये 12:30 मतलब ये जो मिनट हैंड वाली सुई होगी ये 30 पे आ गई है। तो अब हमको बताना है कि ये 12 से ये 30 तक कितना डिग्री मूव की है। तो देखिए ये पूरा का पूरा 30 डिग्री मूव की है, तो इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर दे रहा हूँ। तो ये पूरा का पूरा 30 मिनट मूव किया है। तो अब हमको पता है कि मिनट हैंड वाली सुई जो होती है एक मिनट में 6 डिग्री घूमती है। तो अगर वो 30 मिनट मूव की है तो 30 मिनट में कितना हो जाएगा, वो 30 मिनट में इसका हम लोग कर देंगे 30 गुणे 6, कितना आ रहा है, 180 डिग्री आ रहा है। तो जो मिनट हैंड वाली सुई होगी कितने डिग्री पे होगी, 12 से 180 डिग्री पे होगी। आई होप आप सभी समझ में आ गया होगा, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक को समझने वाले हैं, जो कि मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच का जो एंगल निकाला जाता है उसके लिए ट्रिक है। तो चलिए पहले हम लोग इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो टाइम लिखा हुआ है 1:05, 2:10, 3:15, 4:20, 5:25, 6:30। तो इसमें देखिए आपको एक पैटर्न समझ में आ रहा होगा। तो इस पैटर्न को देखिए और हमें बताइए कमेंट बॉक्स में कि इसमें आपको क्या पैटर्न समझ में आ रहा है। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे जो 1 लिखा है ये देखिए सब आवर लिखा हुआ है, और इधर जो लिखा हुआ है 05 ये क्या लिखा हुआ है, मिनट लिखा हुआ है। तो आप सभी में देखेंगे कि जो मिनट है वो आवर का 5 का मल्टीपल है। तो 1 का गुणा मैं 5 में कर दूँ तो 5 आता है, 2 का गुणा 5 में कर दूँ तो 10 आता है, 3 गुणा 5 में कर दूँ तो 15 आता है, 4 गुणा 5 में कर दूँ तो 20 आता है, 5 गुणा 25 में 5 में कर दूँ तो 25 आता है, 6 का गुणा 5 में कर दूँ तो 30 आता है। तो ये जो मिनट है वो आवर का क्या है, 5 का मल्टीपल है। तो अगर आपको क्वेश्चन में इस तरीके का टाइम दिया हो और आपसे आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच का एंगल पूछा हो, तो इसको हम लोग ट्रिक के माध्यम से कैसे करेंगे। इसमें जो मिनट दिया होगा, मिनट का हम लोग क्या कर देंगे, आधा कर देंगे, वही हो जाएगा उसका एंगल। तो जैसे देखिए अगर लिखा हुआ है यहाँ पे, अगर लिखा है 2:10 लिखा हुआ है 2:10, तो यहाँ पे जो मिनट है वो 2 का क्या है, 5 गुना है, मतलब 5 का मल्टीपल है। तो हम लोग ये ट्रिक लगाएंगे। तो इसमें जो मिनट होगा, मिनट का हम आधा कर देंगे, वही इस आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच का एंगल होने वाला है। तो अगर हम 10 का आधा कर देंगे कितना आएगा, 5 आएगा। तो इनके बीच का एंगल कितने होने वाला है, 5 डिग्री का होने वाला है। उसी तरीके से अगर मैं इस एग्जाम्पल को लूँ 3 आवर 15 मिनट का, तो 3 आवर 15 मिनट दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर मिनट जो है आवर का 5 का मल्टीपल है, तो मतलब 3 में 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 5 या 15 आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मिनट का आधा कर देंगे। तो अगर 15 मिनट दिया हुआ है तो इसका आधा करेंगे कितना आएगा, इसका आधा कर देंगे कितना आ जाएगा, 7.5 आ जाएगा। तो इन दोनों के बीच का एंगल कितने होने वाला है, 7.5 डिग्री का होने वाला है। तो उसी तरीके से 4:20 दिया है, तो देखिए ये भी जो है मिनट जो है आवर हैंड का 5 गुना है, मतलब 4 गुणा मैं 5 में कर दूँ तो 20 आता है। तो हम 20 का क्या कर देंगे, आधा कर देंगे, तो 10 आ जाएगा। तो 10 डिग्री एंगल होगा 4:20 में आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच
का एंगल जो होगा 10 डिग्री का होगा। उसी तरीके से 5:25 पे जाएंगे तो ये भी देखिए 5 का मल्टीपल है, तो 25 का आधा कितना होता है, 12.5 डिग्री होता है, 12.5 डिग्री या 12.5 डिग्री होता है। उसी तरीके से 6:30 पे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 30 जो है वो 6 का मल्टीपल है, मिनट आवर का 5 का मल्टीपल है, तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग 30 का आधा कर देंगे, 30 का आधा कर देंगे कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो 6:30 पर मिनट एंड और आवर एंड के बीच का एंगल कितना होगा, 15 डिग्री होगा। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब मैं एक और ट्रिक आपको समझाता हूँ। ये तो हो गया जब मिनट आवर का 5 का मल्टीपल हो, तो हम क्या करेंगे, मिनट का आधा कर देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, एंगल हो जाएगा आवर एंड और मिनट एंड के बीच का। तो अब देखिए, अब हम इस वाले में पैटर्न अगर चेक करें, देखिए 1:04, 1:04, 2:08, 3:12, 4:16, 5:20, 6:24। तो इसमें भी देखिए एक तरीके का पैटर्न हो रहा है। देखिए ये सब के सब क्या है, 4 के मल्टीपल हैं, जो मिनट है वो आवर का 4 का मल्टीपल है। तो इस कंडीशन में एंगल क्या निकलेगा, यहाँ पर देखिए क्या है, ये भी 4 गुना है, ये भी 4 गुना, देखिए सब के सब क्या है, जो जितने भी मिनट हैं आवर के 4 गुना है। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, तो जो मिनट में दिया रहता है उसका हम क्या कर देते हैं, डबल कर देते हैं। तो जैसे यहाँ पे 1:04 है, तो मिनट 4 दिया हुआ है, तो 4 का हम क्या कर देंगे, 2 गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो 1:04 पर आवर एंड और मिनट एंड के बीच का एंगल कितना होगा, 8 डिग्री का होगा। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो उसी तरीके से अगर मैं 5:20 पे देखूँ, अगर मुझे 5:20 पे देखना है कि आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच का एंगल कितना होगा, तो बस हमको इतना चेक करना है कि जो मिनट हैंड है वो आवर का 4 का मल्टीपल है कि 5 का मल्टीपल है। अगर 4 का मल्टीपल होगा तो हम उसका मिनट का डबल कर देंगे, वो एंगल आ जाएगा। अगर वो 5 का मल्टीपल रहेगा तो उसका हम मिनट का आधा कर देंगे, तो वो आ जाएगा आवर एंड और मिनट एंड के बीच का एंगल। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अभी हम इस पे बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो देखिए यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द आवर एंड मिनट एंड एट 4:20। 4:20 पर मिनट और घंटे दोनों की सुइयों के बीच में कितना एंगल होगा। तो देखिए यहाँ पे हमें दिया हुआ है 4:20 पे। तो अब यहाँ पे हम देखें, जो मिनट है ये आवर है, ये आपका मिनट है। तो देखिए यहाँ पे जो मिनट है आवर का 5 गुना है, आवर का 5 गुना है। तो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, अगर मिनट आवर एंड का 4 गुना हो या 5 गुना हो, तो उसके लिए अभी हमने ट्रिक बताई आपको। तो यहाँ पे कितना है, 5 गुना है। तो अगर यहाँ पे ये 5 गुना है तो इसका एंगल कितना होने वाला है, मिनट का हम क्या कर देते हैं, मिनट का आधा कर देते हैं, मतलब 1/2 का गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, ये हमारा 10 डिग्री आ जाएगा। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 5:25 पर घंटे और मिनट की सुइयों के बीच कितना कोण होगा। हमसे इसमें घंटे और मिनट की सुइयों के बीच का कोण पूछा हुआ है। तो हमको दिया क्या है, टाइम कितना दिया हुआ है, 5:25 दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए जो मिनट है आवर का 5 गुना है, तो आवर का 5 गुना अगर है तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना होता है, हम लोग मिनट का आधा कर देंगे। तो यहाँ पे दिया है 25 मिनट, 25 गुणे 1/2, कितना आ गया है, 12.5 डिग्री। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है। देखिए कितना इजी ट्रिक है ये। तो इसको आप चाहें तो फार्मूले से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको शॉर्टकट पता है तो फार्मूला लगाने की कोई ज़रूरत है नहीं आपको। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन द आवर एंड मिनट एंड एट 8:14। तो 8:40 पर घंटे और मिनट की सुइयों के बीच का कोण कितना होगा। तो देखिए 8:40 पर 8:40 पर पे। तो देखिए ये वो सेम क्वेश्चन उसी तरीके का है। देखिए ये जो मिनट है वो इसका कितना गुना है, 5 गुना है। तो सीधी सी बात है, इसका हम क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। तो 40 का आधा कर देंगे, कितना आ जाएगा,
20 आ जाएगा। आई होप आप सभी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए मैं आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन दे देता हूँ होमवर्क में। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्या है, ये होमवर्क में है, इसको आप लोग खुद ट्राई करिए या अभी इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने वाले हैं। तो इसमें दिया है व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन द आवर एंड मिनट हैंड एट 12:20। 12:20 पर घंटे और मिनट की सुइयों के बीच का कोण कितना होगा। तो मैं आपको एक फिगर की हेल्प से समझाता हूँ। मैं एक घड़ी बना देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, यहाँ पे 12 होता है, यहाँ पे 12, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3, यहाँ पे 9। तो इसके बीच में क्या होता है, 1 होता है, यहाँ पे 2 होता है, यहाँ पे 4 होता है और यहाँ पे 5 होता है। तो हमको बोला कि 12:20 पर 12:20 पर जो सुई होगी, देखिए जो आवर हैंड वाली सुई होगी वो 12 पे होगी और जो मिनट हैंड वाली सुई होगी वो 4 पे होगी। तो हमको इसके बीच का एंगल बताना है। तो हमको पता है कि जब ये सुई 12 से 1 तक आती है तो कितनी डिग्री होती है, 30 डिग्री का होता है। उसी तरीके से 1 से 2 पे जाएगी तो 30 डिग्री, फिर 2 से 3 पे जाएगी तो 30 डिग्री, 3 से 4 पे जाएगी तो क्या होगी, 30 डिग्री होगी। तो 30 का गुणा कितनी बार कर देना है, 4 बार। तो हमारा कितना आ जा रहा है, 120 डिग्री हमारा आंसर आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसको आप लोग खुद से सॉल्व करिएगा और इसका जो भी आंसर आएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, यदि घड़ी की दोनों सुइयों के बीच छोटा कोण 120 डिग्री का है तो रिफ्लेक्स एंगल कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे अभी अलग टर्म आ गया, रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, सबसे पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि एंगल्स के बारे में, कि कौन कौन से एंगल इसमें बनते हैं, तो उसके बारे में जान लेते हैं। तो चलिए तो हम लोग यहाँ पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एंगल। तो देखिए पहले एक्यूट एंगल क्या होता है। एक्यूट एंगल होता है जब भी कोई एंगल 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच का होता है तो उसको हम लोग बोलेंगे एक्यूट एंगल बोलेंगे। जैसे 0 से ऊपर मतलब 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री ऐसे लेकर के अगर 89 डिग्री तक है तो आपका क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा, जिसको हम लोग न्यून कोण बोलते हैं। तो और राइट एंगल क्या होता है, जिसको हम लोग सम कोण बोलते हैं। अगर मान लीजिए मिनट हैंड है और सेकेंड हैंड है, सॉरी मिनट हैंड और आवर हैंड है, तो अगर उनके बीच का एंगल 90 डिग्री का हुआ, इसको हम लोग बोलेंगे एक दूसरे को सम कोण पर काटते हैं या एक दूसरे से सम कोण पर है, तो उसको हम बोलेंगे राइट एंगल बोलेंगे। तो उसी तरीके से तीसरा है ऑब्ट्यूज एंगल, जिसको हम लोग अधिक कोण बोलते हैं। अगर मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच का एंगल 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में होता है तो उसको हम लोग बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल बोलेंगे। तो उसी तरीके से स्ट्रेट एंगल क्या होता है, स्ट्रेट एंगल जो होता है जब आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच का एंगल 180 डिग्री का हो जाए तो उसको हम बोलेंगे स्ट्रेट एंगल बोलेंगे। तो इसमें रिफ्लेक्ट है, यदि घड़ी की दोनों सुइयों के बीच छोटा कोण 120 डिग्री का है तो रिफ्लेक्स एंगल कितना होगा। जरा हम ध्यान से इसको सॉल्व करते हैं। मैं एक पहले घड़ी बना देता हूँ जिससे आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे बोला है कि जो छोटा एंगल है आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच का जो छोटा एंगल है वो कितने डिग्री का है, 120 डिग्री का है। मैं पेन ले लेता हूँ। तो मान लीजिए यहाँ पे आवर हैंड है और यहाँ पे मिनट हैंड है, तो इनके बीच में क्या बन रहा है, 120 डिग्री बन रहा है। तो ये छोटा वाला एंगल है। तो हमको पता है रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल जो 180 और 270 के बीच में हो तब तो ये एंगल रिफ्लेक्स एंगल नहीं होगा। तो इसके अलावा कौन सा एंगल है, देखिए अगर मैं इधर से देखूँगा तो ये भी एंगल बन रहा है आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच में। और मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज अगर ऐसे देखूँ तो देखिए ये भी आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच में क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है। तो ये छोटा वाला एंगल होता है और ये क्या होता है, ये वाला बड़ा वाला एंगल होता है। तो अगर मैं छोटा वाला एंगल 120 दिया है तो बड़ा वाला एंगल कितना होगा, हमको यही निकालना है।
तो हमको पता है कि अगर एक सर्किल की अराउंड ऐसे घूमने पे 360 डिग्री घूमता है, तो अगर मैं 360 डिग्री में से अगर ये वाला एंगल माइनस कर दूँ, ये वाला माइनस कर दूंगा, तो मेरा बचेगा ये वाला एंगल बचेगा। तो यही हमारा क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा। तो 360 में से अगर मैं 120 घटा देता हूँ तो कितना आ जाता है, 240। तो ये क्या आपका रिफ्लेक्स एंगल है। तो ये बड़ा वाला एंगल क्या होगा, 240 होगा, जो कि रिफ्लेक्स एंगल होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, यदि घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का एंगल 75 डिग्री है तो रिफ्लेक्स एंगल कितना होगा। तो सेम क्वेश्चन करेंगे हम लोग। छोटा वाला अगर रिफ्लेक्स एंगल 75 डिग्री, छोटा वाला एंगल अगर 75 डिग्री का है, अगर छोटा वाला एंगल 75 डिग्री का है तो रिफ्लेक्स एंगल कितना होगा। तो इसको हम डायरेक्टली क्या कर देंगे, 360 में से 75 को घटा देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा, 5, 15, 8 और 2। तो हमारा 285 आंसर आने वाला है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो ये तो अभी मैंने आपको बताया। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस नहीं, तो आज की वीडियो में हमारा क्लॉक का जो एंगल बेस्ड क्वेश्चन था आज यहीं पे खत्म होता है। तो अगली वीडियो में हम लोग अब टाइम बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और हो सके तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि आप उनके लिए भी वीडियो हेल्पफुल हो सके।